Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we will do the third practical, that is to verify the property of transpose of matrices. Transpose of A plus B is equal to transpose of A plus transpose of B. अब जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसपोज या एडिशन फाइंड करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स ए और जो बी है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने मैट्रिक्स ए लिखा। मैट्रिक्स ए के हम एलिमेंट्स राइट कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास 2x3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 and then we have to type 4, then in second column we have to type 7, 2, and in third column that is 2 and then 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए है। इसको सिलेक्ट करके हम बॉर्डर दे देते हैं इसका। अब बॉर्डर वाले क्लिक पर जाइए। ठीक है, अब हमने इसको थिक बॉक्स बॉर्डर दे दिया। ठीक है, वी गेट द बॉक्स मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब मैट्रिक्स बी को भी हम राइट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में 2 1, सेकेंड कॉलम में दैट इज -1 एंड देन 2, और थर्ड कॉलम में 2 एंड देन 4। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से भी मैट्रिक्स ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर ए और बी ये लिए हैं। अब इसको भी थिक बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमने वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे उसके बाद हम राइट हैंड साइड करेंगे। ठीक है, तो अब इस सेल के अंदर B8 के अंदर हम यह लिख लेते हैं A प्लस बी। ठीक है, अब A प्लस बी का जो मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास सेम ऑर्डर का होगा। A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस बी दैट इज इक्वल टू। ठीक है, ये भी ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा, 2x3 का ही ऑर्डर होगा। यहाँ पर हम C8 सेल के अंदर, ठीक है, C8 सेल के अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू ये C3, फर्स्ट एलिमेंट C3 प्लस, अब ये फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है, दैट इज 2 है, और ये है कौन से सेल में है, H3 सेल में है, तो इसको हम H3 और देन प्रेस एंटर। ठीक है, अब ये 1 + 2 3, इसका सम हमारे पास 3 आ गया। अब इसको जो है ना, इस सेल को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम C3 C8 से लेकर HE9 तक, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया एंड देन प्रेस एंटर। एंटर करते ही हमारे पास इसका सम आ गया, 2 मैट्रिसेस का सम आ गया। जैसे 4 + 1 5 हो गया, 7 - 1 6 है, 2 + 2 4 है, 2 + 2 4 आ गया, और 0 + 4 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका सम। तो अब हमें यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी। तो A plus B, close the bracket and then take the symbol transpose and then equal to। ठीक है, अब ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये जो है कौन से सेल के अंदर, यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू, और ये जो सेल है हमारे पास ये भी सेम ऑर्डर का होगा, 2x3 का, तो इसलिए हम ये पहले सिलेक्ट कर लेते हैं 2x3 ऑर्डर। ठीक है, अब ये 2x3 ऑर्डर हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में इक्वल टू, देन ट्रांसपोज, open the bracket, and now we have to select this। ठीक है, जिस मैट्रिक्स का हमने लेना है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम क्लोज द ब्रैकेट। अब हम 3 कीज को प्रेस करेंगे, शिफ्ट एंड कंट्रोल एंड एंटर।
ओके, देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एन ए आ गया। क्योंकि जो हम ट्रांसपोज लेते हैं, जो ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स का क्या होता है कि जो रोज होती हैं वो कॉलम में कन्वर्ट होती हैं और कॉलम्स रोज में कन्वर्ट होती है। यानी कि मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या था, 2x3 ऑर्डर का था। यहाँ पर हमने जो रेंज सेलेक्ट करनी थी वो 3x2 ऑर्डर सेलेक्ट करनी थी, इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम दोबारा से रेंज को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज 3x2। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज। अब ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ये जिसका हमने लेना है a प्लस बी, इसको हमने सेलेक्ट किया, क्लोज द ब्रैकेट एंड देन शिफ्ट कंट्रोल एंड एंटर, वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ a प्लस b dash. Okay, and now for the right hand side, in this here we have to write right hand side, and here we have to first of all we have to find a dash। तो a dash लेने के लिए यहाँ पर हम इक्वल टू a dash इक्वल टू, ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया। ठीक है, अब ये जो a मैट्रिक्स है वो 2x3 का है, तो अब यहाँ पर a डैश क्या होगा, 3x2 का होगा। तो अगेन हम यहाँ पर 3x2 मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन ट्रांसपोज ओपन द ब्रैकेट। अब किस मैट्रिक्स को लेना है, हमने ए मैट्रिक्स को लेना है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, क्लोज द ब्रैकेट। अब 3 कीज शिफ्ट एंटर एंड कंट्रोल, ठीक है, वी गेट द ए ट्रांसपोज। अब हम बी ट्रांसपोज भी टाइप कर लेते हैं, इस सेल के अंदर हम लिख लेते हैं बी ट्रांसपोज बी डैश, यानी कि ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है, और ये भी सेम रेंज का होना चाहिए, सेम रेंज यानी कि 3x2 हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू देन ट्रांसपोज ओपन द ब्रैकेट। अब कौन सा सेल है, ये बी है, तो बी वाले सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन क्लोज दिस एंड देन शिफ्ट कंट्रोल एंड एंटर, वी गेट बी ट्रांसपोज। अब इसका हम बॉर्डर भी दे देते हैं, ठीक है। अब सेम इसी तरह से हम ए ट्रांसपोज का भी बॉर्डर दे देते हैं, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश टाइप कर लेते हैं एंड दैट इज इक्वल टू, ठीक है। अब ए डैश और बी डैश ये हमारे पास इन दोनों की एडिशन है, ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज इसकी एडिशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का हम फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू, और ये कौन सा सेल है, इक्वल टू दिस सेल C12 प्लस ये है हमारे पास H12 एंड देन प्रेस एंटर, वी गेट 3 एंड नाउ कॉपी दिस, कॉपी कर लेते हैं, सॉरी ये एंटर, ठीक है, इस सेल को कॉपी कर लेते हैं और अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं 3x2 एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है, वी गेट द सेम मैट्रिक्स ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज जो लेफ्ट हैंड साइड में था, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का था और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का है। अब ये दोनों हमने इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, वी गेट द सेम, ओके, we get the same elements. In this way we can verify the transpose of matrices, of the matrices of this property a plus b transpose is equal to a dash plus b dash. I hope you understand। यानी कि जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करने चलते हैं तो उसके लिए जिसका भी हमें करना है उसकी प्रॉपर्टीज हमें
पता होनी चाहिए, तभी हम कर पाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर A+B का ट्रांसपोज ले रहे थे, क्योंकि हम बार बार जो है हमने किसको सिलेक्ट किया था, सेम ही मैट्रिसेस को, सेम ही ऑर्डर सिलेक्ट किया था, तो इसलिए वो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हमने इसका जो ऑर्डर है, अगर ये 2x3 ऑर्डर का है तो ये हमने 3x2 ऑर्डर का ही लेना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है ना हमारे पास ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की यानी कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता है, जो रोज होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।